मैं बबीता सिंह आज आप लोगों को कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे पहला सवाल है कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय है क्या? कस्तूरबा बालिका विद्यालय यह भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो वर्ष 2004-5 में इसका आरंभ किया गया था। यह एक आवासीय विद्यालय है। इन विद्यालयों का गठन 10 प्लस मतलब 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से अधिक उन बालिकाओं के लिए किया गया है, उन बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए किया गया है जो प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ चुकी हो या शिक्षा में अपना विद्यालय में अपना नामांकन ही नहीं करवाया है। उनकी शिक्षा में सुधार के लिए, उनको शिक्षा की मुख्य विकास धारा से जोड़ने के लिए इस कस्तूरबा बालिका विद्यालय का आरंभ किया गया है। यह विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से उन पिछड़े हुए विकास खंडों में स्थापित किया जाता है जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता की दृष्टि से बहुत ही कम पाया जाता है। यह विद्यालय एक औसत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बालिकाओं की शिक्षा में गुणोत्तर वृद्धि के लिए किया जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं, अल्पसंख्यक की 75% बालिकाओं, अल्पसंख्यक समाज जो होता है या अनुसूचित जनजाति जो होता है उसमें से 75% बालिकाओं को लिया जाता है। 75% बालिकाओं को लिया जाता है और जो 25% होता है, जो 25% बचता है, इसमें उन लोगों को लिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हों और अपना नामांकन विद्यालय में ना करवा पा रहे हों। उन बालिकाओं के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रवेश लेने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है यह खोज करके या विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम को चलाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या जिनका एडमिशन लिया जा रहा है वह इसके योग्य है या नहीं है। यह विद्यालय जो होता है इसमें जो 25% छात्राएँ होती हैं उसमें मुख्य रूप से वह होती हैं, सबसे पहले उनको वरीयता दी जाती है जो बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाएं किसी कारणवश शिक्षा को छोड़ चुकी हैं, किसी कारणवश शिक्षा अध्ययन छोड़ चुकी हैं या अपना नामांकन ही नहीं करवाया है और उसमें से भी कुछ अगर उसका एक मानक बनाया जाता है, मानक के अनुसार सबसे पहले वरीयता उनको दी जाती है, उन बालिकाओं को दी जाती है जो बालिकाएं सबसे पहले वरीयता उन बालिकाओं को दी जाती है जो बालिकाएं घुमंतु परिवार की होती हैं। घुमंतु का तात्पर्य है खाना बदोश परिवार से। यहाँ घुमंतु से तात्पर्य है यहाँ घुमंतु से तात्पर्य है खाना बदोश परिवारों से जो अपने रोटी रोजगार के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उन बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय का निर्माण किया गया है। और जो जिसको दूसरी वरीयता दी जाती है वो होती हैं अनाथ बालिकाएं। अनाथ
बालिकाएं। अनाथ बालिकाएं जिसके माता पिता में से कोई नहीं होता है, उनको अनाथ बालिकाएं कहा जाता है। इनके लिए भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है। और जो तीसरी होती है वो कामकाजी बालिकाएं। नंबर 3 पे है कामकाजी बालिकाएं। कामकाजी बालिकाएं जो बालिकाएं अपने जीवन उपार्जन के लिए विभिन्न लघु उद्योगों से लगी हुई है, उनको हम कामकाजी बालिकाएं कहते हैं। उनको भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। और जो चौथा होता है वो एकल अभिभावक छात्रा। एकल अभिभावक का तात्पर्य है जिसमें से माता पिता दोनों में से किसी एक का ना होना। जिसमें माता पिता में से किसी अगर कोई एक ना हो तो उनको भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत उनको चतुर्थ श्रेणी में अपना प्रवेश मिलने की सुविधाएं दी जाती हैं। यह बालिका योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं को आवश्यक जानकारी देना, उनको अपने रोजी रोजगार के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्य सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे या इससे एक मॉडल का निर्माण किया जाता है जो शिक्षा की प्रक्रिया में अब आता है कस्तूरबा बालिका विद्यालय के प्रकार। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 बालिका, प्रथम श्रेणी 100 बालिका, और दूसरी श्रेणी में 50 बालिका। पचास बालिका को रखा गया है। यह विद्यालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति डाइट में प्रशिक्षण के माध्यम से करता है। इन कर्मचारियों में एक वार्डन का होना आवश्यक होता है जो कि महिला ही होनी चाहिए। जो वार्डन होती है वो महिला का होना ही अति आवश्यक है और महिला ही होती है। उसमें चार अध्यापक होते हैं जो महिलाएं ही होती हैं, वो परमानेंट होती हैं। 4 महिलाएं जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। और उसमें 3 मुख्य सहायक अध्यापक भी रखे जाते हैं जिनको विभिन्न विषयों जैसे गणित, जीव विज्ञान, गृह कला और विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान होना चाहिए। उनको स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसमें जो उसका वो होता है विद्यालय का जो वार्डन होता है उसको स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक रूप से दोनों मिलाकर पूर्णकालिक में 4 अध्यापक और अंशकालिक में 3 अध्यापक रखा जाता है। जो अंशकालिक होते हैं इनको 1 साल के लिए रखा जाता है। अगर इनका कार्य अच्छा होता है तो फिर इनके कार्य अवधि को अधिक बढ़ा दिया जाता है। और उसमें एक चपरासी होता है जो कम से कम 8वीं कक्षा पास हो। एक रसोइया होता है और उसके 2 अन्य सहायक रसोइया होते हैं। रसोइया को पाक कला का अच्छी तरह से ज्ञान हो। यह विद्यालय बालिकाओं के भौतिक सुख सुविधा का भी ध्यान रखता है। इसमें उनके भोजन के स्तर को लेकर उनके रहन सहन और उनके प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्राथमिक उनका समय पर शारीरिक परीक्षण एवं निरीक्षण भी होता रहता है। उनके खाने और पहनने पर भी उनको सारी सुविधाएं विद्यालय से ही उपलब्ध कराई जाती हैं। और विद्यालय में जो होता है उसमें बिजली की, पानी की, रहने की, शौचालय की एक समुचित व्यवस्था की जाती है। चूँकि वहाँ वो आवासीय विद्यालय है, इसलिए जो उसमें छात्राएं होती हैं वो किशोरावस्था में होती हैं, इसलिए उनको समझने के लिए मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षिकाओं का ही निर्माण किया जाता है। अध्यापक शिक्षिकाएं ही उनको समझ पाती हैं और उसी के अनुसार उनको प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। यह विद्यालय जो होता है इसको प्रशासन के तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की प्राप्ति होती है। इसमें प्रशासन के जो होते हैं, प्रशासन संबंधी जो अधिकारी होते हैं, सबसे पहले होता है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी अध्यक्ष होता है। और नंबर 2 पे जो है वो मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ये उपाध्यक्ष होता है। ये मुख्य विकास अधिकारी जो होता है ये उपाध्यक्ष होता है। नंबर 3 पे है डायट प्राचार्य। जो जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो डायट प्राचार्य होता है वह सदस्य सचिव होता है। डायट प्राचार्य सचिव होता है। और राजकीय बालिका विद्यालय की जो प्राचार्य होती है यह भी सचिव होते हैं। ये भी सचिव होते हैं। और इसके बाद होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी यह भी सचिव का कार्य करता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें सचिव का कार्य करता है। और जो होता है बालिका समन्वय शिक्षा योजना के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनको भी सदस्य की श्रेणी में रखा जाता है। जिला द्वारा नामित जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जिससे शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है उनको भी सदस्य के रूप में रखा जाता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है वह शिक्षा को एक अच्छी दिशा में जोड़ने के लिए उसमें समय समय पर विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करना और वहां के रख रखाव, देख रेख, बालिकाओं के शिक्षक प्रशिक्षण की समय समय पर जांच करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यह कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना बहुत ही प्रभावी ढंग से और उचित समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इसी के साथ हम अपनी बातें अगली क्लास में बताएंगे।